और उनकी आयु का आधा भाग प्रारब्ध कहलाता है। पहला प्रारब्ध समाप्त हो चुका है, दूसरा प्रारब्ध चल रहा है जिसमें हम लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। द्वितीय प्रारब्ध है। जब आपको संकल्प बोला जाता है, हमारे ब्राह्मण लोग जब संकल्प बोलते हैं तब कहते हैं कि द्वितीय पारार्धे श्री स्वैत्वाराह कल्पे जम्बू द्वीपे भरत खंडे भारतवर्षे भूलोके भूलोके, ये बोला जाता है आपको कि आप किस युग में, किस वर्ष में, किस कल्प में निवास कर रहे हैं, आपका जीवन किस चक्र में चल रहा है। यह गणना हमारे शास्त्रों में दी गई है। कोई भी पूजा आप कराइए, आपके ब्राह्मण जो होंगे वह संकल्प में सारी गणनाएं बोलते हैं। दूसरा प्रार्थ चल रहा है। यह जो प्रार्थ भगवान का एक निमेष होता है, यह केवल लोगों को समझाने के लिए है। हम लोग इस जीवन चक्र में चलते हैं, देवताओं के बनाए हुए नियम के अनुसार हम लोगों का जन्म और मृत्यु होती है। भगवान नारायण इस चक्र से मुक्त हैं, क्योंकि न वह जन्म लेते हैं और ना ही उनकी गति होती है। इसलिए उनको इस चक्र से में न लिया जाए। ये सिर्फ हम प्राणियों के निमित्त कहा गया है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जब मैत्रेय जी विदुर जी को गणना समझा देते हैं कि हम किस युग में चल रहे हैं, भगवान किसे कहते हैं, सृष्टि की पालन या रचनाकार संहार कारक कौन है, आगे बताते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना आरंभ की तो किस तरह की, तो मैत्रेय जी कहते हैं विदुर, इस प्रकार मैंने तुम्हें संक्षेप में काल का स्वरूप बताया। अब ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार सृष्टि की रचना आरंभ की उसे भी मैं आपको कहता हूँ। तमो मोहो महामोहो तम स्रो यंत्र संहिता अविद्या पंच परवैसा प्रादुर्भूता महात्मनः। तम का अर्थ क्या है? तमो मोहो महामोहो तमिस्रो यंत्र संहितः अविद्या पंच परवैसा प्रादुर्भूता महात्मनः। तम का अर्थ क्या है? तो तम का अर्थ है अविद्या। अविद्या और मोह का अर्थ है बेहादमी आमोही। सुगही कलर में रही ना। अज्ञानी और मोह वहीं पर होता है जहाँ पर देह का अभिमान होता है, देहाभिमान मोह कहलाता है। और महामोह का तात्पर्य है विषय भोगेच्छा, तमिष्ट का तात्पर्य है क्रोध और अंग तमिष्ट का तात्पर्य है देह का नाश। ये मेरा थैली गंबा अपना नाश समझना ही लाख ना लाख तमिष्ट अंग तमिष्ट कहलाता है। इस सामग्री सृष्टि से, तामसिक सृष्टि से ब्रह्मा जी को संतोष नहीं हुआ। ब्रह्मा जी ने इन सृष्टियों की रचना की पर ब्रह्मा जी को संतुष्टि नहीं हुई। उन्होंने क्रमशः संकालिक 4 मुनियों की उत्पत्ति की, सात्विक सृष्टि की और उनसे कहा कि हे पुत्रों, तुम सृष्टि की रचना में सहयोग करो। चारों भाइयों ने एक साथ कहा कि हे प्रभु, हे पिता, परम पिता हमारे, हमारा ध्यान अपनी मुक्ति के लिए, हम नारायण की आराधना करना चाहते हैं, इसलिए हम सृष्टि की रचना में आपका कोई सहयोग नहीं करेंगे। जब ऐसा कहते हैं, ऐसा अपने पुत्रों के मुख से सुन करके ब्रह्मा जी को थोड़ा क्रोध आता है। अपनी आज्ञा का उल्लंघन सुन करके क्रोध करके उन्हें उनके भूमध्य से एक बालक का रूप में प्रकट हो। जब वो क्रोध करते हैं, ब्रह्मा जी अपने पुत्रों की अनवरत आज्ञा न मानने के लिए जब देखते हैं, तो स्वतः ही जब कोई पुत्र अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन करता है तो पिता को थोड़ा क्रोध होता है। वैसे ही ब्रह्मा जी को क्रोध हुआ और क्रोध के कारण जब उनके नाक से क्रोध में सांस निकलती है, तभी एक बालक प्रकट होता है और वह रोने लगता है। और वह रोते हुए कहता है कि पिताजी मैं कौन हूँ। ब्रह्मा जी जब यह देखते हैं तो आश्चर्यचकित होते हैं। उनको यह आभास होता है कि नारायण की ही कोई रचना है। वह रोते हुए चूंकि प्रकट हो रहा था, और इसलिए कि ब्रह्मा जी क्रोध में आकर के अपने सनकादिक पुत्रों को श्राप न दे बैठे, इसलिए भगवान नारायण की ही कृपा से उस रुद्र का अवतार होता है। रुद्र नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वह रोते हुए पैदा हुआ, इसलिए ब्रह्मा जी ने उसको कहा कि रुद्र, आप रुद्र हो। उन्होंने आज्ञा मांगी रुद्र ने कि मैं क्या करूं, मुझे क्या आज्ञा है। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए कि कम से कम 4 पुत्रों ने जो मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, चलो एक ऐसा पुत्र तो पैदा हुआ जिसने कहा कि मुझे क्या आज्ञा है। ब्रह्मा जी प्रसन्नता पूर्वक रुद्र को आदेश देते हैं कि कृपा करके मेरा सहयोग करो। पुत्र का क्या काम है? पिता के कार्यों में सहयोग करना।
ताकि यदि पुत्र सारी जिम्मेदारी उठा ले तो पिता को काम धाम से मुक्ति मिल जाए और कुछ भजन करने का टाइम मिले, समय मिले। अब हम ब्रह्मा मनाते जी ने देखा कहा कि आप सृष्टि रचना में मेरा सहयोग करो। रुद्र ने सृष्टि रचना